हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप भी MGSU बीकानेर से बीएड कर रहे हैं और आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। मैं लगातार जब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं 5 जुलाई से मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बना रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज जो मेरी वीडियो रहने वाली है, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 15 जुलाई को, वो होने जा रहा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी कि अध्ययन क्षेत्र एवं विषय बोध का। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। मेरी वीडियो को उठाकर देखना, उससे 40 से 45 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट आ रहे हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आप MGSU बीकानेर से बीएड कर रहे हो और आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो तो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, यानी कि अध्ययन क्षेत्र एवं विषय बोध, पेपर नंबर 5 रहेगा। सोमवार 15 जुलाई 2024 को आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। दोस्तों, जिसके अंदर जो खंड ए आता है उसके अंदर टोटल 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। आपको 50 शब्दों में उसे लिखना होता है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर, अध्ययन क्षेत्र का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान के क्रमिक विकास से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न, बोधकालीन शिक्षा की कोई 4 विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न, बाल आधारित अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा क्या है। वहीं पर 5वां प्रश्न है, वैदिक काल में विद्यालयी विषयों का समावेश समझाइए। 6ठा प्रश्न है, इस्लामिक शिक्षा की 5 विशेषताएं बताइए। 7वां प्रश्न है, निस्पंदन के सिद्धांत को समझाइए। वहीं पर दोस्तों 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मैस्लो द्वारा बताई गई सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को समझाइए। अध्ययन क्षेत्र व विषयों के द्वितीयक स्रोत कौन से हैं। 10वां प्रश्न, अंतर्ज्ञान बालक को सीखने में किस प्रकार मदद करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें। वहीं पर दोस्तों 11वां प्रश्न है, अनुशासन की विशेषताएं लिखिए। 12वां प्रश्न है, बदलते समय के संदर्भ में अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकता लिखिए। 12वां प्रश्न है, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, कला संकाय में विषयों के स्रोतों को संक्षेप में लिखिए। 15वां प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर व्यवहारिक ज्ञान के लिए विषय वस्तु क्या हो। और वहीं पर 16वां प्रश्न है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, अब आपका खंड ब है, जिसके अंदर आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों में लिखने होते हैं। एक प्रश्न 6 अंक का आता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न, वुड घोषणा पत्र को शिक्षा के संदर्भ में समझाइए। तीसरा प्रश्न, मेस्लो थ्योरी के आत्म सिद्धि सिद्धांत को समझाइए। वहीं पर दोस्तों चौथा प्रश्न रहेगा आपका, परिवर्तन एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विद्यालयी विषयों की बदलती हुई अवधारणा के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में विद्यालयी विषयों का योगदान बताइए। 6ठा प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका बताइए। 7वां प्रश्न है, अनुशासन की प्रकृति को समझाइए। 8वां प्रश्न है, बौद्धिक संदर्भ का विद्यालयी पाठ्यक्रम पर पड़ने वाला प्रभाव को बताइए। 9वां प्रश्न, अंतः अनुशासन अवधारणा की आवश्यकता क्यों है। 10वां प्रश्न, अनुशासन और विषय के बदलते संप्रत्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां प्रश्न रहेगा आपका, पाठ्य वस्तु के चयन के मापदंडों का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, सामाजिक पुनः निर्माण के लिए विद्यालयी विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, आपके पास बुक है तो उसमें टिक कर लो, 1 वीक सीरीज तो जरूर होगी। तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ब के बाद आपका खंड स आता है, जिसके अंदर आपको केवल 3 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न को 500 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो इसके अंदर पहला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था
व उसमें किए गए परिवर्तनों को समझाइए। दूसरा प्रश्न, अंतः अनुशासन उपागम क्या है, इसकी विशेषताओं व बाधाओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ इसमें से एग्जाम में आपको 40 से 45 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रश्न, अध्ययन क्षेत्र व विद्यालयी विषयों की पुनः परिभाषीकरण व पुनः संरचना को समझाइए। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विद्यालयी विषयों में हुए परिवर्तन को समझाइए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान समय में विद्यालयी स्तर पर प्रचलित संकाय व विषयों को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 6 है, अभिगमकर्ता आधारित अध्ययन क्षेत्र को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है, अनुशासनात्मक ज्ञान से आप क्या समझते हैं, विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। वहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय में अनुशासनात्मक क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9, पुनः परिभाषित एवं पुनः संरचना के समप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अनुशासन और विद्यालयी विषयों में इसके उपयोग को समझाइए। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञान स्तर के क्रमबद्ध मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बीएड फर्स्ट ईयर के जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इनको पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। और कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो एग्जामिनर आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स अच्छे अंक प्रदान करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।